बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के सिलसिले में हमारा आज का जो लेक्चर है वो है रैशनलिज़म। रैशनलिज़म क्या है, इसकी फ़िलासफ़ी क्या है और साइकोलॉजी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, किस लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, इस सारे के बारे में आपको इस लेक्चर में हम ब्रीफली बताएंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ब्रिटिश जो एम्पिरिसिज्म था उनका जो एम्फेसिस था वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस के हवाले था और लॉज ऑफ एसोसिएशन के हवाले से जब वो इंटेलेक्ट को एक्सप्लेन करते थे, यानी जो इंटेलेक्ट को एक्सप्लेन करने में उन्होंने जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे और लॉ ऑफ एसोसिएशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक माइंड जो है वो तमाम चीज़ें रखता है तो वो उसे हम रिलेटिवली एक पैसिव माइंड कहते हैं, अगर वो तमाम ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो जो फ्रेंच सेंसेशनलिस्ट थे उन्होंने कहा था कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक जो ऑटोनमस माइंड है वो इन चीज़ों को रखे, और उन्होंने क्लेम किया कि जो सेंसेशन है और लॉ ऑफ एसोसिएशन है वो तमाम कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी हैं। जो रैशनलिस्ट थे दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने सेंसरी इंफॉर्मेशंस की इम्पोर्टेंस को मानने के बजाय जो कि एक एक्टिव माइंड को पोस्टुलेट करते हैं और जो इंफॉर्मेशंस को ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को फर्निश करते हैं सेंसेस के ज़रिए से, इसके अलावा वो इन्हें मीनिंगफुल भी बनाते हैं और इसके अलावा वो डिस्कवर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं जो प्रिंसिपल्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सेंस इंफॉर्मेशंस के अंदर नहीं होते। तो रैशनलिस्ट के लिए जो था जो एक माइंड है बेसिकली वो सिर्फ आइडियाज़ को कलेक्शन का ज़रिया नहीं है बल्कि उससे भी ज़्यादा है, उन आइडियाज़ को जो कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस से हासिल होते हैं और उसी से वो लॉज ऑफ एसोसिएशंस के ज़रिए से यानी इकट्ठे एक जगह एक दूसरे के साथ वो जो है इकट्ठे होते हैं। तो जो रैशनलिस्ट थे बेसिकली उनका जो एम्फेसिस था वो रीजंस के ऊपर था, यानी रैशनलिस्ट जो थे उनका जो एम्फेसिस था वो रीजंस के ऊपर था, जबकि जो एम्प्रेसिस्ट थे वो जो है वो कॉजेज़ पे जोर देते थे। यानी दो डिफरेंस आ गए मेन, कि रैशनलिस्ट जो था उनका ताल्लुक यानी उनका एम्फेसिस जो था वो रीजंस पे था और जो एम्प्रेसिस्ट थे उनका वो कॉज पे था। लेबनीज़ जो था वो डिसएग्री करता था लॉक के इस नज़रिए के साथ कि जो आइडियाज़ होते हैं वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस से आते हैं, बल्कि इसके बरक्स वो कहता था कि जो माइंड है वो पैदाइशी तौर पर ये पोटेंशियल रखता है कि उसके अंदर आइडियाज़ हों और ये पोटेंशियल एक्चुअलाइज्ड होती है बाय सेंसरी एक्सपीरियंसेस से, यानी ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस से ही आती है बेसिकली। और लेबनीज़ ने सजेस्ट किया था कि जो यूनिवर्स है वो इंडिविजुअल एंटिटीज़ से यानी उन चीज़ों से या उस स्ट्रक्चर से बनी हुई है जो कि जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, और इसको उन्होंने मोनैड्स का नाम दिया। तो वो कहते थे कि तमाम जो मोनैड्स है बेसिकली वो सेल्फ कंटेंट होती हैं, यानी ख़ुद ब खुद वो चीज़ें आती हैं और ये इंटरेक्ट नहीं करती हैं दूसरे मोनैड्स के साथ। तमाम जो मोनैड्स होते हैं वो एनर्जी उनके अंदर होती है और उनके अंदर कॉन्शियसनेस जो होते हैं। इसके अलावा जो हारमोनी होती है इन मोनैड्स के दरमियान वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, गॉड की तरफ से होती है, एंड देयर फॉर कैन नॉट बी इम्प्रूवड, हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो लेबनीज़ जो है उसकी जो लेबनीज़ का कंटेंशन था वो ये था कि जो मोनैड्स होते हैं माइंड के मोनैड्स होते हैं वो परफेक्टली कोरिलेट करते हैं बॉडी के मोनैड्स के साथ। इनको उसने प्री इस्टेब्लिश्ड हारमोनी का नाम दिया, यानी जब माइंड के जो मोनैड्स और बॉडी के जो मोनैड्स होते हैं वो आपस में कोरिलेट करते हैं तो इसे कहा जाता है प्री इस्टेब्लिश्ड हारमोनी। और एक जो मोनैड होता है बेसिकली उसको एक्सपीरियंस करना जो है वो एक परसेप्शंस देता है, बिल्कुल पेटाइट्स का परसेप्शंस आपके अंदर देता है, और ये जो है लेवल ऑफ अवेयरनेस से कम दर्जे पर जो है वो वक़ू पज़ीर होती है, यानी जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है उससे कम दर्जे पर होती हैं। अगर जो है बहुत सारे जो माइन्यूट मोनैड्स जो हैं उनको हम इकट्ठे एक्सपीरियंस करते हैं तो इनका जो कंबाइंड इन्फ्लुएंस होता है वो जो थ्रेशोल्ड होता है उसको क्रॉस करता है
और जो है उसको इंसान जो है वो महसूस करता है या एक्सपीरियंस करता है और कॉन्शियसली उसको एक्सपीरियंस करता है। तो लेबनीज़ जो था उसने जो डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ मोनेड्स के ऊपर के वो कितने उसमें नंबर ऑफ़ जो मोनेड्स है वो इन्वॉल्व हैं। तो लेबनीज़ जो है उसके बिलीव था कि तमाम जो मैटर होता है उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन जो फ़िज़िकल बॉडीज़ होती हैं वो अपनी जो है थिंक करने में इन थिंकिंग की जो सलाहियत होती है उसके अंदर वो एक दूसरे से वेरी करती हैं। जो सोचने की जो बेसिकली एबिलिटी है यानी एबिलिटी टू थिंक है वो क्लियरली वो जो है अल्लाह ताला यानी खुदा के अंदर वो सबसे ज़्यादा है इंसानों की निस्बत, और इन एनिमल्स के अंदर और फिर प्लांट्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा जो है वो खुदा के है, उसके बाद ह्यूमंस है, फिर एनिमल्स है, फिर प्लांट्स है, और एंड में जो है वो इनर्ट मैटर होता है। तो क्योंकि ह्यूमन जो है वो मोनेड्स एक कॉमन फॉर्म में जो है वो मोनेड्स को रखते हैं तमाम जो प्रीवियसली मेंशन थिंग की निस्बत जो है, तो सम टाइम जो उनकी जो थिंकिंग होती है वो क्लियर होती है और सम टाइम जो है उनकी थिंकिंग क्लियर नहीं होती। तो ये बेसिकली आपने जो इसमें कॉन्सेप्ट को याद रखना है बेसिकली वो लेबनीज़ का है और वो मोनेड्स के हवाले से है। और ये जो मोनेड्स हैं इसके बारे में आपने याद रखना है कि तमाम जो बेसिकली हमारी जो यूनिवर्स है वो इन्हीं कुछ जो इंडिविजुअल एंटिटीज़ होती हैं उनसे मिलकर बनी है जिसको उन्होंने मोनेड्स का नाम दिया। बाद रीड का नाम आता है। रीड जो था वो स्ट्रांगली अपोज था ह्यूम्स की जो स्केप्टिसिज्म की जो हमने थ्योरी पहले पढ़ी थी उसने उन्होंने कहा था कि हम जो है वो एक्सेप्ट करते हैं फ़िज़िकल वर्ल्ड को जैसे ये अपेयर होती है उस तरीके से, यानी जैसे वो ज़ाहिर होती है फ़िज़िकल वर्ल्ड हम ऐसे ही उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये हमारे ऐसा करने की हमारे अंदर एक कॉमन सेंस जो है वो बनाती है। तो रीड जो था उसकी कंटेंशन वो थी कि जो रियलिटी है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसे उसने डायरेक्ट रियलिज़म का नाम दिया, और जो ग्रेट वैरायटी है ह्यूमन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की उसको जो है हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको अज्यूम करके। एक जो बेसिकली सेंसेशन है वो ऐड होती है एक दूसरे के अंदर लॉ ऑफ एसोसिएशन के ज़रिए थे। तो रेड जो था उसने पोस्टुल्यूट वो रखता था पावर्स ऑफ द माइंड के हवाले से और मेंटल फैकल्टीज़ के हवाले से टू अकाउंट फॉर वेरियस कॉन्शियस फिनोमेना। इसके अलावा कांट जो था वो एग्रीड था ह्यूम के साथ कि जो कोई भी कंक्लूजन होता है जिस तक हम पहुंचते हैं फ़िज़िकल रियलिटी के हवाले से वो बेस्ड करता है हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस से, यानी जो हमारे उसके बारे में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके ज़रिए हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल रियलिटी के हवाले से। ताहम कांट जो था उसने पूछा कि वे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि कॉज और इफ़ेक्ट है वो कहाँ से आते हैं अगर हम डायरेक्टली जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं कैजुअल रिलेशनशिप को। तो उसका आंसर जो था वो ये था कि जो बहुत सारी जो कैटेगरीज़ होती हैं थॉट्स की वो पैदाइशी होती हैं और जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली वो मॉडिफाइड होती है इन्हीं कैटेगरीज़ के ज़रिए से जिसको हम कॉन्शियसली जो है एक्सपीरियंस करते हैं वो डिटरमिनेंट होती है हमारी जो कंबाइंड इन्फ्लुएंसेस होते हैं सेंस इन्फॉर्मेशंस के उसके, और जो इननेट कैटेगरीज़ होती हैं थॉट्स की उनके ज़रिए से। क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं इन चीज़ों के हवाले से जैसे कि टोटलिटी है कॉजलिटी है टाइम है स्पेस है, ये जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस में नहीं पाए जाते, तो ये लाजमी तौर पर इम्पोज होते हैं इन्हीं एक्सपीरियंसेस के ऊपर हमारे माइंड के ज़रिए से। जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है इसका वो है कि इननेट मॉरल प्रिंसिपल्स के हवाले से, यानी जो कैटेगोरिकली इम्पेरेटिव है वो है इननेट मॉरल प्रिंसिपल, यानी पैदाइशी तौर पर जो हमारे अंदर एक मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं। लेकिन अब जो लोग होते हैं वो चूज़ क्या करते हैं, वो चूज़ करते हैं कि जो है ये चीज़ें उसके अकॉर्डेंस हो रही हैं उसके मुताबिक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जो हमारे इननेट बेसिकली जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो चूज़ कर लेते हैं ऐसा करना तो वो मॉरली एक्ट करते हैं, और जो नहीं करते हैं तो वो इमोरली एक्ट करते हैं। कांट्स का जो कैटेगोरिकली इम्पेरेटिव था कि जो मैक्सिम्स हैं वो हमारे बिहेवियर को गवर्न करते हैं। मैक्सिम्स का भी आपने पहले भी ज़िक्र सुना
तो मैं आपको मज़ीद बता दूं कि एक जो मैक्सिम है बेसिकली एक कंसाइज एक्सप्रेशन होता है किसी भी फंडामेंटल मोरल रूल का या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक शॉर्ट और एक पिथी स्टेटमेंट जो कि हमारे किसी भी जर्नल ट्रुथ को जो एक्सप्रेस करती है या रूल ऑफ कंडक्ट को जो एक्सप्रेस करती है उसे हम मैक्सिम कहते हैं, और ये मैक्सिमास इसी से वो जो बनते हैं। तो ये बेसिकली वर्ड है मैक्सिम। तो वो कहता था कि जो मैक्सिम्स है बेसिकली हमारे जो बिहेवियर को गवर्न करते हैं उन्हें ऐसा होना चाहिए कि वो हमारी जो यूनिवर्सल मोरल लॉज हैं उनकी बेसिस को बनाए। ताहम वो कहता है कि हम ये जो है फ्री विल को पोजेस करते हैं, फ्री विल होती है इनके अंदर। तो इंडिविजुअल जो है वो कैन आइदर एक्सेप्ट दीज मैक्सिम्स और नॉट, कि वो इनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो कांट के नज़दीक जो कॉन्सेप्ट है मोरालिटी का वो मीनिंगलेस था जब तक कि फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होती। यानी अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है तो वो कहता है मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मीनिंगलेस है। तो कांट जो है वो बिलीव नहीं करता था कि साइकोलॉजी जो है उसे एक साइंस होना चाहिए, बिकॉज़ वो बिलीव करता था कि जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम जो है मैयर नहीं कर सकते मैथमेटिकल प्रिसीजंस के ज़रिए से। उसका ये बिलीव नहीं था कि ह्यूमन बिहेवियर है वो बेनिफिशली हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो हाउएवर ही उसको जो है वो उसने इस स्टडी को जो है वो एंथ्रोपोलॉजी कहा। यानी ये बेसिकली किसके थे ये कांट का जो था वो साइकोलॉजी के हवाले से जो व्यू था। कांट का जो इन्फ्लुएंस था साइकोलॉजी के ऊपर वो मेनली हमने देखा जा सकता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के और मॉडर्न जो हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसके अंदर। इसके बाद हर्बर्ट जो था वो डिसएग्री था एम्पिरिसिस्ट से, और उसका जो बेसिकली वो लाइक करता था एन आइडिया जो था न्यूटोनियन पार्टिकल्स के हवाले से, और जिसकी जो फैट थी बेसिकली वो डिटरमिन्ड हुई बाय फोर्सेस जो उसके एक्सटर्नल फोर्सेस जो उसके अंदर उसे बनाती हैं। इसके बाद जो हर्बर्ट था उसने लाइक किया था एक जो आइडिया था जो लेबनीजियन मोनैड के हवाले से था जो हमने अभी बात की, और वो था उसने देखा कि जो आइडियाज़ होते हैं जो कि एनर्जी रखते हैं और जो है एक कॉन्शियसनेस रखते हैं अपने तौर पर। यानी आइडियाज़ जो होते हैं बेसिकली वो एनर्जी उनके अंदर होती है और कॉन्शियसनेस होती है। इसके अलावा ही उसने देखा आइडियाज़ को कि वो जो है स्ट्राइविंग फॉर कॉन्शियस एक्सप्रेशंस, के वो स्ट्राइव कर रहे हैं किसके लिए, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के हवाले से। अब जो इसमें जो ग्रुप था कंपैटिबल आइडियाज़ का, जिस हम बाखबर होते हैं किसी भी गिवन मूवमेंट्स के अंदर जो कि हमारी एपरसेप्टिव मैस जो है उसको बना रहा हो। एपरसेप्टिव जो मैस बेसिकली किसी भी जो हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के हवाले से जो एक पर्सनस का जो मजमुआ होता है और जिसको वो एक न्यू जो आइडिया होता है उसको समझने में जो उसको मदद देता है उसको बेसिकली परसेप्टिव मैस जो है वो कहा जाता है। यानी तमाम जो आइडियाज़ होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं। बेसिकली ये परसेप्टिव जो मैस का कॉन्सेप्ट था उस हवाले से, तो ये हर्बर्ट के हवाले से ये जो है कॉन्सेप्ट था। ये एक आइडिया के लिए पॉसिबल है कि वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करे जो कि अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के साथ है, और जो कंपेटिबल है उसके साथ वो उस आइडिया के साथ जो कि उसके परसेप्टिव मैस को बना रहा है, वरना जो है उसको रिजेक्ट किया जाएगा। जो अपरसेप्टिव मैस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरसेप्टिव मैस का जो नाम थे साइकोलॉजी के अंदर, ये एक इंसान का जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का जो मजमुआ होता है और जिसको इंसान नई जो आइडियाज़ होते हैं उनको समझने में इस्तेमाल करता है, उसे बेसिकली अपरसेप्टिव मैस का नाम दिया जाता है। तो हर्बर्ट ने अटैम्प्ट किया था कि उसने इसको जो नेचर ऑफ ए परसेप्टिव मैस होती है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने में, थ्रेशहोल्ड को और कॉन्फ्लिक्ट अमंग जो आइडियाज़ होते हैं उसको, और इसने जो था वो पहली दफ़ा ये मुमकिन बनाया कि वो मैथमेटिक्स को अप्लाई करे साइकोलॉजिकल फिनोमेनास के अंदर। इसीलिए जो है इसको कंसिडर किया जाता है द फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट in the history of psychology. You can say that Herbert
फेवर्ड थे, और क्यों थे? बिकॉज ही अप्लाइड हिज थेरी ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, उसने अपनी जो थेरी थी उसको एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर अप्लाई की। उसने कहा था कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो कोई नई इन्फॉर्मेशंस को सीखने जा रहा है, तो नई इन्फॉर्मेशंस के लिए ज़रूरी है उन नई इन्फॉर्मेशंस के कि वो कंपेटेबल हो स्टूडेंट्स के जो परसेप्टिव मैस होता है उसके। हेगल का बिलीव था कि जो यूनिवर्स है वो एक इंटररिलेटेड यूनिटी है, यानी आपस में इंटररिलेट करती है। हेगल के लिए जो ट्रू नॉलेज है वो है यूनिटी का, और इसको उसने जो है वो एब्सोल्यूट का नाम दिया। तो हेगल का बिलीव था कि जो ह्यूमंस इंटेलेक्ट है वो एडवांस होती है बाय डाईइलेक्ट्रिक प्रोसेस के ज़रिए से। उसके लिए ये जो डाईइलेक्ट्रिक प्रोसेस है वो उसके अंदर थीसिस जो है वो इन्वॉल्व होता है। थीसिस यानी आइडिया, और एक एंटीथीसिस यानी उसका जो अपोजिट आइडिया, और एक सिंथेसिस में है कि सिंथेसिस बेसिकली कंप्रोमाइज़ होता है बिटवीन द ओरिजिनल आइडिया एंड इट्स अपोजिट आइडिया। अब सिंथेसिस जो है वो बाद में जो है वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की होती है, उसमें वो थीसिस बन जाता है। जो पॉपुलैरिटी है इन टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग्स के अंदर, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर और साइंस के अंदर इन जनरल, वो बेसिकली एक एविडेंस है रैशनलिस्ट का जो इन्फ्लुएंस था मॉडर्न साइकोलॉजी का उनके ऊपर। यानी ये जो मेन जो थे बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो टॉपिक्स हमने आपके साथ जो डिस्कस किए हैं, ये जैसे मोनैड्स के हवाले से हमने बात की, परसेप्टिव मैथ्स के हवाले से बात की, जैसे हमने एंटीथीसिस के हवाले से और थीसिस के हवाले से बात की, सिंथेसिस के हवाले से बात की, ये इस चीज़ का सबूत है कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है इन सब्जेक्ट की, यो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, डिसीजन मेकिंग में, गेस्टाल्ट में और साइंस के अंदर, वो बेसिकली एविडेंसेस हैं इस बात के कि जो रैशनलिस्ट थे बेसिकली उनका मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर जो कि रैशनलिज्म के हवाले से था। उम्मीद है कि आपको ये इसके हवाले से जो टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, जो इसमें चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए, आपको सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।